पेलो ने बाबूजी को आखिरी काम है। हाँ मनकट्टो करी के अच्छे से करी दे ने होए तो रबड़ी ने इमरती रख लीजिए नुक्ता में जब देखो जब नुक्ती ने भजिया आखिर नुक्ती ने भजिया कब तक खवाड़ेगा यार। हाँ रबड़ी खोपरा पाक हाँ। जलेबी हाँ, गुलाब जामुन पनीर की सब्जी हैं? तंदूरी रोटी। अबे ओ गधा प्रसाद हैं? ये मैं नुक्ता की बात कर रही हूँ तो काको रिसेप्शन निपटाई रही अरे भाई इनका बात पाँच से रिसेप्शन निपटाना रहते। अच्छा हाँ सही है हाँ। भैया सब प्लानिंग पहले से करनी पड़े। हाँ तुम हरो कहना नहीं कि खानो पीनो अच्छो बनाओगा तो बाबू राव की आत्मा का आशीर्वाद ही मिलेगा घर वाला के। और नहीं तो कहीं हाँ पर एक चीज अच्छी रही भाई बाबू राव जाते जाते अपनी आँख का सामने 370 भी हटती देखी गयो। अरे वाह वाह हैं? यो तो बहुत अच्छा हुआ। हैं? जब भी हमारे से मिलतो तो कहता अरे गेंडा प्रसाद एक बार या 370 धारा हटी जाए हैं, तो वहाँ पे डल झील का पास में एक 10-50 को टुकड़ो लाई के ना वहाँ पे भैया अपनी जिंदगी अच्छी गुजारना। हाँ बस देखो प्लाट लेना के पहले खुद ही हाँ पर अभी ऊपर से उसकी आत्मा ऐसे देखती होगी नहीं एनआरसी ने सीएए का ऐसा फजीता हुआ है तो घनी दुख पाती होगी उसकी आत्मा। अरे आज जिंदो होतो तो यो विरोध देखी के फिर से मरी जाते। हाँ। अरे पर एक बात आपकी ध्यान है कई थोड़ा दिन पहला मैंने बाबू राव से पैसा उधार लिया था। पैसा हाँ काहे का लिए उधार लिया। अबे हूँ कभी कहाँ जिंदगी में घूमने तो गयो है नहीं हाँ तो सोचो लाड़ी के लिए हूँ अब तीरथ करेला हूँ अपने यहाँ गोवा जी। हैं? हैं? यो गया जी तो सुनियो तो यो गोवा जी कौन सा तीरथ है। अरे दादा आज का जमाना को यो तीरथ है। अच्छा हाँ वहाँ नहीं देश विदेश से लोग ना आइए हवाई जहाज में बैठी बैठी ने दूर दूर से ने समंदर किनारे पुगड़ा पुगड़ा पड़े रहे। हाँ ने आसमान से सूरज से अमृत झड़े हैं। गोवा जी हाँ ऐसी जगह है गोवा जी। जय हो गोवा जी की जय हो। हाँ तो वो तो हुई आयो। हाँ हाँ तब सोची जाऊं बाबू राव तो गयो तो छोराउन के पैसा दी दूं काम आ जाएगा। अरे गधा प्रसाद कर दीनी नाम जैसी बात। क्यों? अरे बाबू राव तो गयो हाँ। साथ में पैसा भी गया। अरे नीनी दीदांगा काम आ जाएगा। अरे थारे पैसा देना है नहीं हाँ तो आधा पैसा मारे दी दीजिए मैं भी हुई हूँ तीरथ वहाँ गोवा जी तक। अरे वो सब छोड़ो अपने तो चली ना मालूम करा कदे ले जाएगा है नी। चल अरे अरे हाँ। अरे भैया ऐसा में नहीं जाए है। अरे ऐसा में जाए है दादा। अरे दादा ऐसा में जाए लेकिन अभी जाएगो नहीं। हाँ तुम्हारा 17 काम पकड़ ही देगा। हार माला लियाओ साल लियाओ अर्धी को सामान लियाओ यो लियाओ वो लियाओ जमाना भर की चीजों माथे दी देगा ना ऐसा में पैसा भी मांगने की नहीं बनेगी। हाँ तो एक काम कर हाँ तो प्रदीप जोशी जी के फोन लगाई के पूछ ले कि कब ले जाएगा। अब अपने एम टाइम पे जानो मुंडो दिखाने हाँ जो तो उससे व्यवहार वो तो चलेगा विचार। वाह तो फिर फोन करी ना मालूम करूं हाँ। बताऊं। हमारे ही बता दीजिए कब ले जाएगा। ठीक है ना बताऊं यो कहीं करी लो फोन हेडो नहीं हैं? हेलो हाँ प्रदीप जोशी जी। अच्छा कितने बजे को टाइम है? अच्छा तुरंत विदेश से आएगा। जिंदगी में सुख दुख फजीता सब चलता ज रहे। थोड़ी हंसी थोड़ा गम। आखिर दादी नहीं मानी और नानू के डॉक्टर के लेने वास्ते भेजा। आखिर माँ है, माँ की ममता तो पूरा जग में कहीं पूरा विश्व में महान कहला है। माँ की कोई बराबरी करी सके? कोई नहीं करी सके। अरे ओको एक बेटो ओको मन माने। अब रीत रिवाज ये तो सब चलता रहेगा।
चलेगा। समाज का लोग होन आएगा, रिश्तेदार होन आएगा, हालचाल लेने आएगा। अब उनका जो परिवार में है नानू और उनकी जो धर्मपत्नी है, अब उनने तो मनी मन कहीं सोच ही लियो कि भैया बाबूराव जी को अब कहीं होनो है ट्यों कि बचेगा कि कहीं होएगो। डॉक्टर भी आएगो, देखेगो, सब करेगो, पर हाँ देखो स्वार्थ की दुनिया, वे समझी भी आता है होगा। अब बाबूराव जी निपटी जाए, उनके वाह परवाह नहीं, उनके तो परवाह यह है कि हमारी छोरी को कहीं होएगो, जमीन जायदाद को कहीं होएगो। तो देखो अब या आगे फजीता की कहानी कहीं चले है, बाकी बाबूराव जी की जिंदगी में तो अभी फजीता चली ज रिया है, तो समझी जी आता होगा। अरे रानू, ओ रानू बेटा, कोई दिख ही नहीं रहा घर में। ए? रानू बेटा, ओ रानू बेटा, कहीं बाबूराव जी निपटी तो नहीं है कि उनके लई उड़िया कहीं? ए? अरे रानू बेटा, कौन है? अरे मैं अरे हूँ बाबूजी, तो अब इसे हमारे छुट्टी मिली। पाँव पड़ू बाबूजी, जी, आई जी। गया तुम? हाँ आई कैसा गयो, हो? बस अच्छो हूँ, खबर मिली तो चलिए आयो। हाँ बाबूजी। हाँ और थारा ससुर कहाँ है? दादी का पलंग पे पड़िया है भी तो। बढ़िया है। हाँ बाबूजी, अच्छा ये चाय वा धरी दो बाबूजी तुम्हारे, थकिया मांदा आया हो आखिर। अरे बेटा कहीं चाय धरे तू, थारी फिकर की चाय तुम्हारा पेट में उबली रही है। बेटा थारा ससुर कहीं अटकी रिया है के जई रिया है? बाबूजी हम्म, हारे तो लगे कि बाबूजी गया, निपट जाएगा। अफसोस लगे हमारे तो। अच्छा जमे सकता है। भी तो डॉक्टर साहब के लेने गया है। अच्छा वो थारा जेठ? अरे जेठ जेठानी को का नाम ले दियो तुमने, भी तो विदेश में रहे, खबर करी दिए उनके, भी अच्छा। आएगा नहीं, विदेश काम होएगो। तो यो पक्को है नहीं बेटा कि थारा बाबूराव जी? बाबूजी हाँ कितनी बार पूछोगा एक ज बात, मैंने कहो नहीं कि मारे ऐसो लगे कि बाबूजी गया। अरे कितनी बार काहे पूछे बेटा, मारे थारी फिकर लगी हुई है। अरे तुमने बाबूराव जी की इतनी सेवा करी, दवाई दारू चाकरी उनको सोरियो फोरियो सब करियो, अरे तो तुम्हारा भविष्य को भी तुम्हारे कहीं सोचनो कि नहीं सोचनो? सब है बाबूजी, हाँ। मैं तो खुद ज यहाँ परेशान हूँ। अरे तो उनने कहीं तुम्हारे कहीं वसीयत वसीयत कहीं लिखा पढ़ी करी कि नहीं करी? इनका बारा में तुम्हारे कहीं मालूम नहीं बाबूजी। अरे तू तो गेली गोमाज है वो, थारी माँ जैसी। अरे अरे बाबूजी मारे याद आयो, हाँ हाँ वसीयत की तो नहीं मालूम, हाँ। पर है नी हाँ। बाबूजी की एक पेटी है, है। ने उन्हीं की चाबी वे अपना पास अज धरे, मारे लगे जरूर उमे कहीं होएगो। चाबी उनका पास है? हाँ बाबूजी। थारा पास नहीं है? अरे कहीं है वो, तू कहीं है, थारे देखी देखी ने मारे अफसोस हो कि थारी माँ से क्यों शादी करी मैं। क्या बोलो बाबूजी? अरे डॉक्टर साहब चलो नहीं, अरे चलो नहीं डॉक्टर साहब। आ रहा हूँ। तुम तो ऐसे खींच रहे हो जैसे किसी जानवर को खींच रहे हो। हाँ आऊँ मैं। अरे भाई आई जा डॉक्टर साहब आई जा। अरे किना बंगाली डॉक्टर के पकड़ी लाया रे? अरे काई यार तुम भी आदमी हो यार। अरे बीमार आदमी तो घर में पड़ो है, मतलब यो मारो हाथ देख ही रियो गेलियो। चलो बाबूजी। वही क्या?
हाथ लगा। करो करो। देखो नहीं डॉक्टर साहब कहीं अरे हाँ देख रहा हूँ। चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबूराव जी, क्या हो रहा है आपको? अरे बाबूजी बोलता है तुम्हारे काम वास्ते बुलाता, उठ ही नहीं रहा। अरे शांति शांति डॉक्टर जमाई साहब साहब देखो नहीं देखने दो। मारो बाबूड़ो ना इली रे न डोली रे असो में सुत पड़ियो देखो नहीं डॉक्टर साहब, देखो अरे डॉक्टर हाँ। साहब बाबूजी के कहीं हुआ। हाँ देख रहा हूँ। यो लगाओ। हाँ। अरे क्या बदतमीजी है ये? अगर आप ही लोगों को चेक करना था तो मुझे क्यों बुलाया? खुद ही इलाज कर लो। नहीं डॉक्टर साहब तुम करो। अरे करो करो डॉक्टर साहब करो, देखो तुम देखो। दूर हटो पहले सब। दूर हटी जाओ। भाई भाई क्या है ये? क्या है ये? क्या है? क्या आपको है? पता नहीं मरीज के पास ऐसी कोई चीज नहीं होना चाहिए। अरे चाबी। हाँ हाँ करो करो, तुम इलाज करो। चाबी। डॉक्टर साहब पहले तो तुम बाबूराव जी का खजाना की चाबी। अरे आखिर हमारी छोरी को सवाल है नहीं। देखो नहीं डॉक्टर साहब कहीं हुआ ना। बाबूराव जी को हुआ क्या है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर अभी घर वालों को बता दिया कुछ जुगाड़ लगा। अच्छा ये कब से सोए हैं? कल से ऑफिस से आया, बस जब से सोया है। मारो बाबूड़ो 5 बजे उठी ने मारी सेवा करतो ना आज तो देखो कसो पड़ियो है। सोने से पहले इन्होंने कुछ खाया था? हाँ वो गोपाल राव ने दवाई दी थी, वो खाई नहीं सोई गया। अरे इनका ऑफिस इनके दोस्त है नहीं गोपाल राव, उनने कई दवाई दी थी तो जो वही खाई में सोया है। हाँ तो मुझे कुछ टेस्ट करवाना होंगे। मुझे जानना है कि इन्होंने कौन सी दवाई ली। खर्चा आएगा करीब 50,000 रुपये। अरे डॉक्टर साहब अब इतनी उम्र में कई तुम टेस्ट करोगा? हम तो के वो ढोर ना को इंजेक्शन है नहीं, वो इतना बड़ा इंजेक्शन वो नहीं दो के वो कहिए कि इंजेक्शन से कौन डरे मारो बाबूड़ो तो अभी झट उठी ने बैठी जाएगो। अरे भाई तुम भी कई बात करो हो, डॉक्टर साहब है नहीं जांच कर ही रहा है। हाँ जांच तो करवाना पड़ेगी तभी पता पड़ेगा। हाँ देखो डॉक्टर साहब जांच करो डॉक्टर साहब जांच। हाँ। अरे ये लगाओ तो सही कान में। अरे हाँ मैं जांच करने के लिए इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। हैं? कहीं ओ बाबूजी बाबूजी कहीं जांच यो कहीं कर ही रहे हो तुम? कहीं कर ही रहे हो? यहाँ आई ना मारा घर में। अरे 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 क्या अरे भाई बाबूजी है नी उन्हें पेटी में दवाई गोली ढूंढी रहा है बाबूजी की। हाँ, ये चोरी नहीं करी रिया है। अरे ये आई बड़ी बाबूजी की बेटी है क्यों? अरे मैं तो बाबूराव जी की दवाई ढूंढी रही हूँ एका में। अरे की चाबी तैयारी हमारे पास है। तो हमारा बाबूड़ा की ऑफिस की है या चलने दो खोलो खोलो। अरे तुम तो अरे वहीं जाओ साहब, वहीं जाओ जाओ, ध्यान अरे रखो डॉक्टर बाबूराव साहब जी पहले को। आई तो देख ही लो, तुम भी काम लगी गया। हाँ हाँ अरे मैं सोच रहा था उसमें कोई दवाई निकल जाती। अरे आप देख लो डॉक्टर साहब। हाँ तो मैंने बोला ना जांच करवानी पड़ेगी उनकी। अरे कहीं जांच वांच नहीं करानी पड़ेगी, तुम देख लो डॉक्टर साहब बाबूजी के। खुली गई कहीं कहीं खोलो। कहीं क्यों? फजीता विभाग हाँ। क्षेत्रीय कार्यालय नहीं हो, कार्यालय अधीक्षिका गुप्ता मैडम। डॉक्टर साहब ये लगा देखो धड़कन तेज हुई भाई। बाबूजी अभी हिलिया था भाई। कहीं नहीं रहे आवाज बाबूजी में। पेटी में भी खजाना के नाम पे कहीं निकलियो यो है नहीं पर कुत्ता बड़ा। अरे मुझे टेस्ट करवाना होगा, मुझे जानना है कि इन्होंने कौन सी दवाई ली है। अरे कई टेस्ट वेस्ट नहीं भाई, मैं वो गोपाल राव
अरे की को नाम ले रहा हो तुम भी? आज मुझे एक नई थेरेपी का पता चला, गुप्ता मैडम थेरेपी। ये नाम सुन के मरीज के शरीर में हलचल हो रही है। चेक करते हैं। बाबूराव जी, गुप्ता मैडम। मैडम बाबूजी, गुप्ता मैडम। गुप्ता मैडम। चलो 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 बताओ कहीं दवाई दी। अरे लाकड़े बढ़िया गोपालिया, तूने मारा बाबूड़ा के कहीं दवाई दी रे? इसने दी दवाई। तारा तारे कई बिगाड़े हो तो तारा। कहीं नहीं, ये पढ़ियो था दवाई दी है। हाँ? ये झोला छाप डॉक्टरों ने हमारी दुकान बंद कर रखी। अरे नीचे उतारो क्या की बल्कि टूटी जाएगी। कौन है मेरे को आगो? अरे जवाई और साहब माथे आ नहीं जाएगो। करी रहा हो। बाबूराव जी यहाँ से रह जाएगा नहीं, यो चले जाएगा। दवाई दी, उतारा करो। इलाज है हमारा पास है? पण तम सब। हाँ हाँ कई सब हाँ हाँ ओ भाई भाई बाबूजी जिंदा है। नानू तेरा बाबूजी जिंदा है। मारो बाबूड़ा जिंदा है। बाबूजी जिंदा है। बाबूराव जिंदा है। अरे कहीं दवाई दी बाबूराव जी जिंदा है। बाबूराव जी जिंदा है। हाँ जिंदा है। अरे पर कहीं गोपाल राव ने कहीं दवाई दी यार, एकदम है नहीं, एकदम चित्त शांत। अरे कहीं दवाई ववाई नहीं दी, जूता सुन गई तो ढाए हमारे दवाई दी। बाबूजी कहीं नहीं, तुम दवाई कहीं नहीं, ओवरडोज लेने सोई गया था। हाँ। तो हमारे लगे हो कि हमारे लगे कि बाबूजी अरे परमेश्वर जाओ सब। तारी कृपा है कि मैं जिंदा हुए नहीं। हे मारा परमेश्वर, मारा राम जी, मारा बाबूड़ा अच्छा हो गया, हमारा बाबूड़ा ठीक हो गया। चल जल्दी नहीं जाऊंगा भाई, चिंता मत कर, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। हाँ। नहीं गोपाल राव, ये तो अस्सु वस्सु क्यों है? वो है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक। खाना पे हाँ किन्ने करी? क्यों रे? वो बाबूजी क्षमा चाहूँ वाला बाबूजी। बाप बराबर है, पाँव पड़ोगा, पाँव पड़। हो माफ कर दो काका। अरे ये संस्कार दिया तारे मैंने। अरे बेटा ध्यान रखा कर, अभी मैं ही चल पड़ता लंबी यात्रा पे। नहीं नहीं बट यार, उन्हें भी ध्यान ने दवाई दी, आराम पड़े हमारे। ए बाबूड़ा, कहीं थोड़ा चुप हो ही जा रहे हैं। अभी तो कमजोरी इतनी दे ना, कतरो बोल ही रहे हो है। अभी तो उठे हुए है ना, बकार 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 बोल अरे ही हो जा रही हो। भाई नहीं कर, तुम तो संताप ही કર્યા कर दिन भर। तो कई करूं फिर? घनी मुश्किल से तारो होश आए रे। ए माय તમારો रेडियो भी बंद करो। क्या बंद करो? तुम तो सब यही जाओ और तुम समझे हो कि कहीं हो है? अरे भाई शांत अब ये कोई क्या नहीं ठीक, तब परमेश्वर की कृपा करो। हैं? ए मारा कहीं पीछा पड़े जाओ। परमेश्वर, मारा राम जी, मारो बाबूड़ो अच्छे हो गयो। हाँ जा लाड़ी, सबके लिए चाय बनाई ला रे। हाँ 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 चाह कर दे, चाह हो जा लाड़ी चादर। जाओ दर्द दे। जा, मैं क्या बोलूं? मारे तो खुद ही बनानी पड़ेगी। तारा नीचे कोई नहीं है, तारे ही बनानी है। मैं जाऊं अंदर देखूं कहीं बर्तन भांडा फोड़ती जोएगी वा। हो जाओ। अरे वहाँ तो बर्तन भांडे ही छोड़ेगी, तू तो उके उठाई के ना डचकी देगी। मैं भी जाऊं अंदर। तू भी जा, सामान वहाँ रापट रोला नहीं मचे कहीं अंदर जा। अरे माय तूने भी बहुत करियो असो। तो मेरी फीस काहे के साहब को कहीं काम भाई, इनके रवाना करो। चलो डॉक्टर साहब तुम जाओ, कोई दूसरो मुर्गो ढूंढो। जाओ। दुकान बंद करेगा।
अरे मारी पेटी कहाँ नहीं जा रही हो? कहीं नंदी दे रहे हो मैं बहुत फिक्र हुई रही है छोरी की कि हिस्सा बाटा में कहीं आए हो। अरे ऐसे नहीं, तुम्हारी तबीयत की खबर सुनी तो चले आए हो मैं। हाँ। चलो तुम बोलो तो मान ही लो, विश्वास कर लो। पर अभी जैसो तू कही रहो तो कि 2 दिन से मैं उठ्यो ही नहीं। असो जुओ बाबूजी, हम सगला परेशान हुई गया। हाँ हाँ असो हुआ गोपाल राव? हाँ हैं? हाँ वो असो हुआ पर एक बहुत अच्छी बात हुई यार कई बात सीताराम जी, बहुत अच्छी बात हुई हाँ। कि हमारी अपनी अंतरात्मा से बात हुई यार। हाँ। देखो सीताराम जी कही है कि कभी कभी अपनो दिमाग गलत सलाह दे दे, यो काल जो दिल अपनो यो भी गलत जगह मोड़ दे, और अपनी अंतरात्मा जो है नी वह कभी गलत सलाह नहीं दे। गोपाल राव अब तुम भी शायद जानो हो, ये नानू भी समझी गयो, ये बठिया ये भी शायद समझी गया कि मैंने एक गलत जगह मोह कर लियो तो यार तुम्हारी अंतरात्मा ने कहो कि यार ये गलत है, ये अपना सामाजिक ढांचा में फिट नहीं हो यार, नैतिक रूप से ये बहुत गलत है। तो ये पुरुष प्रधान जो समाज है नी गोपाल राव, एक ही है जो विकृत मानसिकता है या बहुत गंदी है यार। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज हमेशा सुननी चाहिए। और तुमने हिस्सा बाटा की बात करी, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तुम्हारी छोरी तुमने दी है, तुम्हारी चिंता है कि भविष्य कहीं होए को, पर स्नेह की, संस्कार की, प्रेम की ये विरासत सौंपी के जाओ यार। ये जमीन का टुकड़ा कब तक बांटोगा, है नी? तो गोपाल राव भैया तो आयुर्वेद को बहुत अच्छो ज्ञाता है, आशीष से कही के थारे सस्ती दवाई भी दिलवाई दूंगा, पण दादा इलाज करनो तो असो करनो कि मन का ऐसा फजीता नहीं होए। देखा नहीं कैसा फजीता हुआ ने, थारा जूता सबसे पहला बदल यार। साला वेंटिलेटर पे उठी जाए आदमी ऐसा बासे यार। ये बेटा नानू अरे बाबूजी। देख बेटा, घर का बूढ़ा आड़ा माए बाप हाँ। इनकी है नहीं बेटा, जिंदा रहते कदर कर लो, ओहो कई बात ठीक है सीताराम जी? हाँ। मरने के बाद बेटा तू डीजे से भी ले जाएगो ने, बैंड बाजा से भी ले जाएगो नहीं, कहीं काम को नहीं बेटा। क्षमा चाहूँ बाबूजी। जीते जी मनक की कदर करना सीखो बेटा, हाँ लो, है नी? चाय बनी गई है। हाँ आई रहा अभी, रुको जरा। तो सीताराम जी फजीता तो चल ही रहा है, गोपाल राव चलता ही रहेगा। हाँ बोलो। अपन तो जिंदगी में आनंद की, सुख की, प्रेम की छोटी 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 कतरन ढूंढो, आनंद करो यार, हाँ बाबूजी। है कि नहीं? वैसे चाय ठंडी हुई रही होगी, चलो चलो बाबूजी। चाय हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको शायद पसंद आया होगा, थोड़ा सा हमारा प्रयास था। और देखिए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि मालवी की जहाँ तक बात है, तो मालवी में मुझे लगता है दादा एक इसलिए भी काम नहीं करते कि इसमें कहीं ग्लैमर नहीं है। मालवी में ग्लैमर कहाँ है? इसमें तो सिर्फ मालवी बोली की मिठास है। तो आपने देखा होगा हम यहाँ पे प्रॉपर्टी के नाम पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बोली, इसकी मिठास को हम कैसे प्रस्तुत कर पाए, साथ में कुछ संदेश भी हो, है ना, कुछ संदेश भी हो, कुछ हास्य भी हो, व्यंग भी हो, तो हमारी ये कोशिश है। जैसे मैंने कहा आदरणीय दीदी चले गई क्या, आशा दीदी चले गई, बहुत मतलब साहित्य इतना पढ़ा है, तो दुबे जी की तो अद्भुत कहानियाँ, मैं निश्चित रूप से उनका नाट्य रूपांतरण भी करूँगा, प्रस्तुत भी करूँगा। तो आप सभी को बहुत बहुत आपके अंतरात्मा को प्रणाम करता हूँ, और मैं परिचय भी करा दूँ अपने साथियों का। अमित वसूनिया बॉस बने थे, ये आशीष संवत्सर है, गोपाल राव बने थे, ये मराठी भाषी है। देखिए आप मराठी भाषी के बाद भी मालवी नाटक करने की हिम्मत कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। सचिन भावसार के गांव वाले बने थे, डॉक्टर भी बने थे। अजय जोशी तो वर्मा जी बने थे ऑफिस के,
हेमलता जी शर्मा ये बहू बनी थी। आप राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर, सहायक संचालक भी हैं इंदौर में, लेकिन मालवी प्रेम है इसके लिए हमसे जुड़ी है और मालवी के प्रति इनका बहुत प्रेम है और काफ़ी काम कर रही है। भोली बहन के नाम से ये जानी जाती है। इनके काफ़ी वीडियो हैं, आप यूट्यूब पे देखें। मृदुला दवे ये मेरी पत्नी है। सागर शेन ये भी मराठी भाषी बहुत अद्भुत कलाकार हैं, इंदौर रंगमंच के जाने माने कलाकार हैं। आदरणीय व्यास जी, राजेंद्र व्यास जी सूत्रधार बने थे पूरे नाटक को, उन्होंने आगे खींच के चले हैं। आदरणीय मधु वैद जी बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। मेरा ऑफिस में मेरा असिस्टेंट थी ये काम। अरे बहुत अच्छा किया रोल, बहुत अच्छा निभाया। और इन दोनों का भी, ये दोनों बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं। मैं जो कह रहा हूँ ना, ये नाटक करना कोई आसान नहीं है, प्रसव पीड़ा से गुजरने का काम होता है नाटक, है ना। और हम तो बिल्कुल शौकिया रंगमंच कर रहे हैं, व्यावसायिक रंगमंच भी नहीं कर रहे। तो इनकी इतनी व्यस्तताएं हैं। दादा को अभी इलाज कराना था, ऑपरेशन, कहीं इनकी शल्य चिकित्सा होने वाली थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया नाटक के लिए। ये नाटक के बाद में करवा, गुजरात में जाके इनको करवा, ये इनका समर्पण है। मधु वैद जी, इनको भी कहीं शादी में जाना था, उनको निरस्त करके वो यहाँ पे आई नाटक कर। आशीष जोशी ये भी एयरपोर्ट पे हैं, इनका जॉब है, बड़ी दिक्कत है समय की, लेकिन नाटक के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, ये समर्पण है। अनिल भाटिया गांव वाले बने थे। और मैं रजनीश, मैंने छोटा सा एक कोशिश की है, विनम्र प्रयास है मेरा। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और दादा का आभार, दादा का विशेष आभार, इस मंच पे उन्होंने मुझे मंचन का मौका दिया। आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। हाँ, और अभी इन दोनों का भी एक दूरदर्शन पे अभी कल से ही चालू हुआ ना, परसों से। हाँ, संघर्ष देवकी का धारावाहिक के दोनों के अद्भुत बहुत बड़े रोल हैं इन दोनों के, आप जरूर देखिए। 8 बजे आता है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है, लेकिन ये मालवी प्रेम है, इस छोटे से नाटक पे, छोटे के मंच के लिए भी हमारे लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं रजनीश भाई का और इनकी पूरी टीम का एक बेहतरीन प्रस्तुति के लिए, नाट्य प्रस्तुति के लिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सब की ओर से, पूरे उधमपुर समाज की ओर से आभारी हूँ कि हमारे समाज में इतना बड़ा कलाकार है। हमारे इसमें तो हम रजनीश करते हैं, पर मैंने अभी परसों देखा, मैंने इनको एक आरएसएस के एक बड़े अधिकारी से मिलवाया था। तो मैं जब इनका परिचय कराने गया तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं इनको। मेरे को बहुत अच्छा लगा। रजनी भाई, आपकी इस प्रस्तुति के लिए एक्चुअल में आपकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, बिल्कुल नहीं। आप कला की उस मुकाम पे हो जिसकी हम प्रस्तुति देखकर सिर्फ भाव व्यक्त कर सकते हैं, और शायद शब्द तब भी अधूरे रह जाएंगे, तब भी हम पूरे वाक्य विन्यास नहीं कर पाएंगे आपकी प्रशंसा में। उधमपुर उद्घोष की तरफ से मैं विनय से आग्रह करूंगा, और सामाजिक सेवा की भी आज से इसको विरासत सौंप रहा हूँ। स्वर्गीय रामचंद्र जोशी गुरुजी स्मृति पारमार्थिक ट्रस्ट की तरफ से ये रजनीश को एक छोटी सी भेंट है, 5100 रुपये की। वैसे बहुत छोटी है, और हमारी इच्छा थी कि हम इसको और दें, और आप सबका ऐसे ही सहयोग बना रहा तो अगली बार हम और करेंगे। रजनीश जी, बहुत बहुत आभारी हूँ महासंघ की ओर से, और उधमपुर उत्कोष की ओर से, उधमपुर समाज की ओर से, और मेरे परिवार की ओर से, स्वर्गीय रामचंद्र जोशी पारमार्थिक ट्रस्ट की तरफ से। आज पहली बार उस ट्रस्ट का नाम पहली बार ले रहा हूँ मैं। वो उस संस्था का अध्यक्ष है विनय जोशी, और जल्दी ही हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में एक नया काम लेकर समाज में आने वाले हैं। हम झुग्गी झोपड़ियों में और इसमें तो काम करते हैं, आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं, पिताजी का काम अब भी चल रहा है, और नीना पुराणिक भी उस काम में हमारा मदद करती है, बहुत लगी हुई है। और हम उसको एक नए रूप में उस समाज सेवा को दे रहे हैं, वो उसने उसका मॉडल बनाया है, जल्दी ही उसको हम आपके सामने लाएंगे। मैं एक बार फिर आपका आभारी हूँ कि आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक छोटा सा और आग्रह निवेदन भी था, जैसा मैंने कहा है कि हम गैर व्यावसायिक काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते, शौकिया रंगमंच करते हैं। रिहर्सल की बड़ी दिक्कत होती है, कई बार रिहर्सल करने का स्थान नहीं मिलता। घर पे करना ठीक है, छोटा नाटक कर लिया, अदरवाइज बड़ी दिक्कत है। तो अपने समाज के जो ऐसे घर हैं पश्चिमी क्षेत्र
और पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तिलक नगर की और या इधर सुदामा नगर की हो। मध्य क्षेत्र में तो जैसे आदरणीय ओम दुबे जी भोजराज मंदिर उपलब्ध कराते हैं, तो वो अगर किसी के पास इस तरह का स्थान हो तो उनसे भी निवेदन है कि वो हमको उपलब्ध करा दिया करें उस समय के लिए। ये तो निवेदन है। दादा वो क्या बोले सुदामा नगर पश्चिम क्षेत्र में माधव विद्यापीठ स्कूल है, जब भी लगे, जब हाँ। पूरी व्यवस्था रहेगी। बहुत अच्छी है। और अपना उदुम्बर संगीत सम्मेलन वहीं होना है। माधव विद्यापीठ धन्यवाद जो के है साथ ही उदुम्बर संगीत सम्मेलन। मैं आपको एक आखिरी फिर स्माइल देना चाहता हूँ कि अभी भीड़ में से आवाज आई थी कि गुप्ता मैडम कहाँ है, तो गुप्ता मैडम तो हमारे दवे साहब की रिजर्व टीम है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपने अभी माधव विद्यापीठ के बारे में बताया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉब माधव विद्यापीठ से शुरू हुआ है, प्रथम जॉब। भोजन के लिए सभी सादर आमंत्रित है बाहर, हम लोग यहाँ अरे